खुदा बनाने वाला है। मुझे बताओ कि जब बनने वाले का हुस्न ऐसा है तो बनाने वाले का हुस्न कैसा होगा। जब बनाने वाले को अली देख रहे हैं, खंजर निकाल लिया गया, खंजर निकाल लिया गया, एहसास नहीं हुआ। नमाज अली की है, झूम के कहो हुसैन दीन है कि दुनिया है। हुसैन दीन है कि दुनिया है, तहकीक करो। अली नमाज में है, सिखाने वाला नबी है, सीखने वाला अली है। और अली जब सजदे में होता है तो दुनिया का ख्याल नहीं होता। खंजर दुनिया है, जहर दुनिया है, दर्द दुनिया है, लेकिन अली नमाज में गए तो दुनिया को भूल गए, दुनिया का एहसास नहीं। आओ जब अब सीखने वाले की नमाज देखी, अब सिखाने वाले की नमाज देखो। झूम के कह दो, अब सिखाने वाले की नमाज मस्जिद नबवी है, आका करीम नमाज में है, और अकेले नमाज में नहीं है, पूरी जमात है। मेरे आका के मुकद्दस सहाबा मेरे आका के पीछे सब बनाकर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका नमाज में क़याम किया, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। तकबीर कही, नियत बांधी, रुकू में गए। शाहजादे हसनैन करीमैन दूर से खड़े होकर नाना की नमाज देख रहे हैं। झूम के कह दो, दूर से खड़े, नन्हे नन्हे हैं, 3 साल के हुसैन है, 4 साल के हसन है, दूर से नाना की नमाज देख रहे हैं। नाना नमाज पढ़ रहे हैं, नाना नमाज पढ़ रहे हैं। देखा जैसे ही आका ने रुकू किया, जैसे ही सजदे में गए, दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया चले आए, और आने के बाद आका की पीठ पर बैठ गए। आका की पीठ पर बैठ गए। आका ने सजदे से सर को नहीं उठाया। मुझे बताओ, जब सीखने वाले की नमाज ऐसी है कि अल्लाह के इतना करीब है कि दुनिया का ख्याल नहीं है, तो सिखाने वाले की नमाज कैसी होगी। और अल्लाह के अगर सबसे करीब कोई जात है तो वो और कोई जात नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा की जात है। जितना करीब से मेरे मुस्तफा अल्लाह को देखते हैं, दुनिया का कोई शय अल्लाह को उतने करीब से नहीं देख सकती। अब सिखाने वाले की नमाज है, पुश्त पे हुसैन है, हसनैन है, सामने अल्लाह का जलवा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर है, और इतने करीब है, इतने करीब है कि जहां दुनिया का दूर दूर तक कोसों पता नहीं है ना। सामने खुदा का जलवा है, खुदा के करीब है, लेकिन ख्याल क्या है, जुबान से तस्बीह हो रही है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और जहन में दिमाग में क्या है कि हुसैन हसनैन पीठ पर है, हसनैन पीठ पर है। तो मुझे बताओ, जब अली की नमाज में दूर दूर तक दुनिया नहीं है, तो नबी की नमाज में दुनिया कैसे होगी। क्या तो झूम के, नबी की नमाज में दुनिया कैसे। तो दुनिया, हुसैन को दुनिया कहने वालों, गरीब नवाज की बात पर एतराज करने वालों को समझ जाना चाहिए कि अगर गरीब नवाज की बात पे एतराज करोगे तो पहले तुम्हें मुस्तफा की नमाज पे एतराज करना होगा। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अगर गरीब नवाज की बात पे एतराज करोगे तो एतराज तुम्हें पहले मुस्तफा की नमाज पे करना होगा। और अगर इतनी जुर्रत कर ली तो तुम सब कुछ हो जाओगे, कभी जन्नती नहीं हो सकते। इसलिए आफियत इसी में है। कोई कहे कुछ, कोई कहे कुछ, कोई सिखाए कुछ, कोई बोले कुछ, किसी के बातों में मत आना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गरीब नवाज की बात में आना। कहना जो मेरे गरीब नवाज ने कहा है, दीन नस्तो हुसैन, मेरा दादा हुसैन दीन है। मेरा दादा हुसैन दीन है। जानते हो, लोग सिर्फ इतना बताते हैं, अगर औराक उल्टो तो कुछ बातें
जो पोशीदा और सामने आती हैं, हमको बताया नहीं जाता। बाज़ रवायतें ये बताती हैं कि जब आका नमाज में होते, शाहजादे पीठ पर चढ़ते, कभी आका सजदे को लंबा कर देते और कभी जब सर से उठाते सजदे को ना, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं उठाते, पहले अपने दोनों हाथों को उठाते, इस तरह शहजादों को अपनी आगोश में लेते, उसके बाद उठकर बैठते कायदे में और हसन को एक जानू पर बैठाते, हुसैन को एक जानू पर बैठाते। कह दो झूम के, ये मुस्तफ़ा की नमाज हो रही है, झूम के कह दो। अरे कैसे मैं दीन से जुदा कह दूं हुसैन को, कैसे मैं दीन से जुदा कह दूं हसन को, मेरे आका की नमाज हो रही है। ऐसे ही पूरी नमाजें हो जाती, कभी जानू पे हसनैन होते, कभी पीठ पर हसनैन होते, लेकिन तारीख उठाकर देखो कि कभी भी मेरे आका ने अपनी नमाज को दोहराया हो, कभी भी सजदे सहू किया हो, नहीं। मेरे आका बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी नमाजों में ख्याल हुसैन आए तो परेशान मत होना, तुम्हारी नमाज खराब नहीं होगी बल्कि मकबूल होने की दलील बन जाएगी। दलील बन जाएगी। और आगे सुनो, ये तो सहाबा थे जो पीछे आका के नमाज पढ़ते थे, एक दिन का काम नहीं था, रोज रोज यही होता था। जब भी आका को देखते नमाज पढ़ते, शहजादे आ जाते। और ये दुनिया तो ये देख रही है कि हसनैन आका की पुश्त पर सवार हो रहे हैं, है ना, हसनैन खेल रहे हैं, लेकिन नजर वाले ये तमाशा देखकर कहते हैं, अरे ये जानते हो नादानो, ये मुस्तफा के लाल एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, बल्कि करबला की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अरे जो शहजादे आगोशे मुस्तफा पे हो, मुस्तफा के कांधों पर खेले, उनके कदम कभी इस्तिकामत से डगमगा नहीं सकते, सिराते मुस्तकीम से डगमगा नहीं सकते। ये रोज का मामला होता, लोग देखते रहते। और अब जो बताने जा रहा हूं वो सुनो। जो लोग कहते हैं ना हुसैन अलग, हसन अलग, आका अलग, है ना, आका का फरमान है अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। झूम के कह दो। रवायत बताती है कि ये रोज का मामला चलता, कुछ लोग नए आए नमाज के लिए, आका के पीछे तकबीर कही, नमाज के लिए खड़े हो गए, देखा अचानक शहजादे आए और आके आका की पुश्त पर सवार हो गए, आका की पुश्त पर सवार हो गए। जैसे ही देखा कि आका को कहीं जलाल ना आ जाए, पहली बार आए थे ना, पहली बार आए थे, देखा कहीं आका को जलाल ना आ जाए। शहजादों शहजादों, अरे देखो नाना नमाज पढ़ रहे हैं, अलग हो जाओ, नमाज में खलल होगा, नमाज में खलल होगा। हसनैन करीमैन एक जगह खड़े हो गए। जानते हो अगले पल क्या हुआ? जब मेरे आका नमाज से फारिग हुए, आका के चेहरे पर जलाल है और लोगों को मुखातिब किया और इरशाद फरमाया कि खबरदार, जो आज किया है आज के बाद कभी मत करना, क्या मत करना, खबरदार आज के बाद मेरे शहजादों को मुझसे जुदा मत करना, आज के बाद मेरे शहजादों को मुझसे जुदा करने की कोशिश ना करना। यह है हुसैन, झूम के कह दो, यह है हुसैन। आका की बारगाह में इतना करीब कौन होगा? झूम के कह दो, कौन हुसैन जिनके लिए, बस जल्दी से अपनी तकरीर खत्म करूंगा। कितनी देर और चलूं भाई? सुनने का मूड है? हाथों को उठा के कहिए या हुसैन, और झूम के कहिए या हुसैन, या हुसैन। कौन है हुसैन? जिनकी रजा सिर्फ फातिमा नहीं चाहते, सिर्फ अली नहीं चाहते, सिर्फ नबी नहीं चाहते, बल्कि हसनैन तो वो है कि जिनकी रजा खुद खुदा चाहता है ना।
तारीख उठा के देखिए, वाकयात बयान करने का मौका इस वक्त नहीं है। तारीख उठा के देखिए, सब तो चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, मंशा इलाही ये है, अल्लाह चाह रहा है कि हसनैन राजी रहे। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? एक तरफ आपके बेटे हुसैन मौजूद हैं, झूम के कह दो। मेरे आका जलवागर हैं, एक जानू पे हुसैन बैठे हैं, एक जानू पे आपके हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम बैठे हैं। आका कभी इनको चूमते हैं, कभी उनको चूमते हैं, कभी हुसैन के लब चूमते हैं, कभी इब्राहिम के रुखसार चूमते हैं, कभी इनको देखते हैं, कभी उनको देखते हैं। आका के चेहरे पर तबस्सुम है, आका मुस्कुरा रहे हैं, और मेरे आका जब मुस्कुराते हैं तो सारी कायनात मुस्कुराती है। अचानक जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अल्लाह का सलाम पेश किया, कहा आका या रसूल अल्लाह, आपकी गोद में 2 बच्चे हैं, अल्लाह की मर्जी यह है कि आपके पास एक रहेगा, एक अल्लाह के पास जाएगा। इनमें से एक को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है, और आपकी महबूबियत यह है कि फैसला अल्लाह ने आप पर छोड़ा है, चाहे तो हुसैन को चुन ले, चाहे तो इब्राहिम को चुन ले। आका ने अपने दोनों शहजादों को देखा, हुसैन को देखा, इब्राहिम को देखा, ख्याल किया कि अगर इब्राहिम को चुनता हूं, हुसैन को कुर्बान करता हूं, तो इसका दुख फातिमा को भी होगा, अली को भी होगा, खुद मुझको भी होगा। और अगर हुसैन को चुनता हूं, इब्राहिम को कुर्बान करता हूं, तो इसका सबसे ज्यादा गम सिर्फ मुझको होगा। मुस्तफा ने फैसला कर लिया, ऐ जिब्रील, अल्लाह से अर्ज कर दो कि मोहम्मद ने हुसैन के लिए अपने बेटे इब्राहिम को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। जाओ अल्लाह से कह दो कि मोहम्मद ने हुसैन को चुन लिया है, हुसैन को चुन लिया। कुछ दिनों बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है, और जब जब मेरे आका हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से आका की बारगाह में तशरीफ लाते, आका देखते मुस्कुराते और अपने सहाबा को मुखातिब करके इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, वो देखो मेरी बेटी का बेटा हुसैन आ रहा है, ये मेरा वो लाडला हुसैन आ रहा है कि जिस पे मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। ये मेरा वो शहजादा आ रहा है जिस पे मैंने अपने हकीकी बेटे को कुर्बान कर दिया। देखो कैसा नाना है, झूम के कह दो और तड़प के कह दो, दुनिया में होगा कोई ऐसा नाना, तारीख बता दो, कोई ऐसा नाना नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे कहने दिया जाए, सिर्फ ऐसा नाना ही ना मिलेगा, ऐसा नवासा भी ना मिलेगा। कह दो तो आपके, ऐसा नवासा भी नहीं मिलेगा। मदीने में हुसैन के बचपन में आका ने अपने एक बेटे को हुसैन पे कुर्बान किया। करबला के मैदान में हुसैन गुंबद खजरा की तरफ रुक करके अर्ज करते हैं, ऐ नाना, ऐ नाना, आपने अपने नाना होने का हक अदा किया था। आपने मुझे जिंदगी देने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए, हुसैन को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे, एक बेटे इब्राहिम को कुर्बान किया था। मैं भी आपका नवासा हूं, मैं भी नवासा होने का हक अदा करूंगा। आज बात दीन पर है, आपने मेरे उसको जिंदा रहने के लिए अपने एक बेटे को कुर्बान किया था। हुसैन आज आपके दीन को जिंदा रखने के लिए अपने अली असगर को भी कुर्बान करेगा, अपने कासिम को भी कुर्बान करेगा, और मोहम्मद को भी कुर्बान करेगा, जवान बेटे अली अकबर को भी कुर्बान करेगा, अब्बास के बाजू भी देगा। और अब मैं नवासा होने का ऐसा हक अदा करेगा कि अपने खून का एक एक कतरा नाना तुम्हारे दीन को जिंदा करने के लिए करबला के रेगिस्तान में बहा देगा। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। करबला का तख्ता हुआ रेगिस्तान है। अब
आप लोगों से गुजारिश ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे देखें, सिर्फ मुझे देखें, अपने कानों से सिर्फ मुझे सुने और तसव्वुर को नेपाल में न रखकर करबला की धरती पर रखें। तसव्वुर ये करें कि हम खड़े हैं और सामने मैदान करबला है, सामने मैदान करबला है। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी जुमे का अशूर का दिन है। सुबह नमूदार हुई, आका हुसैन है, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। उससे पहले 9 मुहर्रम अल हराम सन 61 हिजरी रात का वक्त है। एक दिन की हुसैन ने मोहलत ली है। आधी रात का जब वक्त होता है, मेरे आका हुसैन अपने 18 साल के जवान बेटे हम शबीह मुस्तफ़ा, जिनकी सूरत सूहू बहू मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी, उनको भेजा कि अली अकबर जाओ इस तरह मैदान जंग का जायज़ा लेकर आओ कि मैदान में क्या हो रहा है। हज़रत अली अकबर गए, पूरा मैदान करबला घूमा, देखा और देखने के बाद बारगाह हुसैन में आए। इमाम आली मकाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए, हाजिर होकर कहने लगे अब्बा जान। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा क्या देखा, क्या माहौल है। हज़रत अली अकबर फरमाते हैं आका बाबा जान, यजीदी लश्कर अपने अपने हथियारों को तेज़ कर रहे हैं। कोई नेज़ा सही कर रहा है, कोई तीर कमान सही कर रहा है, कोई तलवारों में धार लगा रहा है, कोई खंजर तेज़ कर रहा है। लोग जश्न मना रहे हैं, हंसी ठट्टे कर रहे हैं। लेकिन बाबा मैंने इसी करबला के मैदान में एक अजीब मंजर देखा। कहा बेटा क्या देखा। कहा बाबा जहाँ यजीदी लश्कर अपने अपने हथियार दुरुस्त करने में मसरूफ़ है, वहीं देखा कि करबला के एक जगह पर एक खातून है जो सर से लेकर पैर तक पूरी नकाबपोश है, ढकी हुई है। और कुछ देर मैंने उसको मुलाहिजा किया, देखा तो करबला के मैदान से कुछ अपने हाथों से चुन चुन कर अलग कर रही है और फिर थोड़ी देर में अपने बालों को नीचे गिरा के अपनी जुल्फों से करबला के मैदान में झाड़ू दे रही है। इतना सुनना था, मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया ए अली अकबर, जानता है वो खातून कौन थी? वो खातून कोई और नहीं थी बल्कि तुम्हारी दादी जान मेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा थी, जो ये जानती है कि कल के दिन इसी जगह पे मेरे कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिरेंगे, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों को कोई कंकड़ ना चुभ जाए, इसलिए अपने बालों से करबला की रेत को साफ कर दे। अल्लाहु अकबर। वो हुसैन है